बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें भले अभी बाकी हों, लेकिन सियासी पिच पर गर्मी अपने चरम पर है। मतदान से पहले ही महागठबंधन में अंदरूनी झटके लगने शुरू हो गए हैं। जहां जनता का रुझान जानने की कवायद चल रही है, तो वहीं उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। महागठबंधन के सहयोगी दल एक एक कर संकट में फंसते दिख रहे हैं। बता दें कि सुगौली और मढ़ौरा के बाद अब मोहनिया से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने से खलबली मच गई है। नामांकन रद्द होते ही आरजेडी समर्थक भड़क उठे तो श्वेता फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। बिहार चुनाव में नामांकन रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। सुगौली से वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह के बाद अब मोहनिया से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का पर्चा रद्द हो गया है। नामांकन रद्द होने के बाद श्वेता सुमन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी उम्मीदवारी जानबूझकर खत्म कर दी गई। अन्याय हुआ है। गीता पासी के सेम केस है, वो यूपी की है, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं। बीजेपी को मुझसे डर है, मेरे पास भी जाति प्रमाण पत्र था, फिर भी मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है, जनता सब देख रही है। तक कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे आरओ पे बनाया जा रहा था और सीओ मजबूर होकर, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है, किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना। दरअसल चुनाव आयोग ने श्वेता सुमन का नामांकन इसलिए रद्द किया क्योंकि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। श्वेता ने दावा किया है कि वो पिछले 20 साल से बिहार में ही रह रही हैं, लेकिन आयोग ने उनकी दलीलें खारिज कर दी। लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। बीजेपी ने श्वेता सुमन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दी थी। बीजेपी का कहना था कि वो बिहार की नहीं बल्कि यूपी की निवासी हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने श्वेता का नामांकन रद्द कर दिया। महागठबंधन के लिए ये झटका उस समय आया है जब मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। सुगौली और मोहनिया के बाद अब तक 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो चुका है, जिससे गठबंधन की रणनीति भी मुश्किल में पड़ती दिख रही है। बिहार चुनाव के मैदान में अब हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। जहां एक और नामांकन रद्द होने से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं विपक्ष से साजिश और सत्ता का दबाव का खेल बता रहा है। श्वेता सुमन का मामला अब सियासी बहस का नया केंद्र बन गया है। चुनाव से पहले ही अगर उम्मीदवारों की उम्मीदें टूटने लगे, तो ये साफ संकेत है कि इस बार बिहार की लड़ाई आसान नहीं होने वाली। अब देखना होगा कौन टिकता है मैदान में और कौन रह जाता है सिर्फ नामांकन तक। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।